जय हिंद साथियों। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी मेडिकल की डेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपके मेडिकल में जो शपथ प्रमाण पत्र चाहिए उनका परफॉर्मेंस क्या है और उनमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, क्या नहीं करना है, और ग्राम प्रधान वाले चरित्र प्रमाण पत्र कितने बनवाने हैं, और स्कूल वाला इंटर का बनवाना है या आपको ग्रेजुएशन का बनवाना है, और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो मैंने जो 2019 में अपने डॉक्यूमेंट लगाए थे उसी के माध्यम से आपको बताया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। और ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, मैं आपको इनका फ़ोटोकॉपी के माध्यम से समझाऊंगा। आप सभी का मैसेज आ रहा था कि सर शपथ पत्र बता दीजिए, तो मैं बताऊंगा। आपको शपथ पत्र बनवाना है, एक आप यहाँ आपका फ़ोटो लगेगा। और शपथ पत्र आप अपने तहसील में किसी भी नोटरी वकील से बनवा सकते हैं, जो नोटरी वाले रहते हैं वकील से बनवा सकते हैं। आप उन्हें बता देंगे, उनके पास ये परफॉर्मा रहता है। और इसमें परफॉर्मे में 14 पॉइंट है। आप कह रहे थे कि सर केस वाले जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमें केस को लेकर मेंशन करना है या नहीं करना है, तो मैं आपको 14 के 14 पॉइंट पढ़कर बताऊंगा और आप खुद देख लेंगे कि इन पॉइंटों में क्या क्या है। सबसे पहले आपका नाम, दूसरे नंबर पर यह है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर नियुक्त हेतु और जो भी आपका जिला है उस जिले का अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुक्रमांक नंबर, ये है आपका जिला और अनुक्रमांक नंबर पड़ेगा। फिर सेकंड में यह है कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है। अगर कोई भी मामला आपकी जानकारी में पंजीकृत नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, और ना ही पुलिस विवेचना लंबित है। मतलब आपके ऊपर ना तो कोई मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और ना ही कोई विवेचना लंबित होनी चाहिए। अगर कोई है तो आप बता दें, वकील को बता दें, वो इसमें मेंशन कर देंगे, वो सब जानते हैं, वो पहले से सब यही काम कर रखे होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि ये कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी सक्षम दंडनिक न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं किया गया है। मतलब आपके ऊपर कभी कोई भी केस या कोई भी दंड सिद्ध नहीं हुआ है। यह है कि मैं चौथा है यह है कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ। आप किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। और नंबर 5 है यह है कि मैं कभी भी किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं हुआ हूँ। और छठा यह है कि मुझे कभी भी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। मतलब किसी भी मामले में आपको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। और साथ में यह है कि मुझे आपराधिक मामलों में पुलिस ने चालान नहीं किया है। यहाँ चालान का मतलब ये नहीं है कि बाइक का चालान, ये बाइक का चालान नहीं है। यहाँ चालान होता है 151 का और 107-16 वगैरह रहते हैं। मतलब तो इनमें अगर आपका चालान हुआ है तो आप कर सकते हैं। 107-16 का ना करें तब भी चल जाएगा, लेकिन अभी कभी 151 में गिरफ्तारी होती है और 107-16 में आपके नाम से ही चालान हो जाता है। तो अगर 151 आपका हुआ हो तो बता सकते हैं। यह है कि मैं राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा उनकी सेवाओं में कभी भी बर्खास्त, अगर आप किसी नौकरी से बर्खास्त हुए हों तो मेंशन कर देना। यह है कि आवेदक पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात गलत पाई जाती है अथवा किसी सत्य को छिपाया जाता है तो मुझे पुलिस आरक्षी के कोर्ट से सम्मिलित नहीं होने दिया जाए। अगर आपने कोई जानकारी दी और वो गलत हुई और बाद में पता लगा तो आपको कोर्स से बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। यह है कि मैंने कभी भी विध्वंसक कार्य में भाग नहीं लिया है। और 11वां है यह है कि आपराधिक मामलों के बारे में मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है या जिनमें मेरा चालान किया गया है, जो मेरे विरुद्ध विवेचनाधीन अथवा विचाराधीन अथवा दोष मुक्त किया गया है, उनका विवरण करना है आपको। और आपके ऊपर कोई मुकदमा है या कोई भी है अपराध, अगर आप किसी भी अपराध में संलिप्त हैं तो आप यहाँ विवरण कर सकते हैं। यह है कि मेरे द्वारा शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र जो OMR आवेदक पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए सत्य हैं। सब जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट जो भी है आपकी, सब सत्य हैं। आप ये भर देंगे। यहाँ की मैं अविवाहित हूँ, विधुर हूँ, जो भी हैं आप। और 14वां है लास्ट, यह है कि इस शपथ पत्र घोषणा पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाए जाते हैं तो आपको कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपने जो भी तथ्य इसमें मतलब दिए गए हैं और वो गलत पाए गए तो आपको कोर्स से बिल्कुल निकाल देंगे और ट्रेनिंग से वापस भेज देंगे। और कुछ लड़के जाते भी हैं। फिर आपको नाम डालना है, ये मेरा नाम है निशिकांत, और उपयुक्त अभी साक्षी। यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, यहाँ भी सिग्नेचर करने हैं और यहाँ भी सिग्नेचर करने हैं। आज दिनांक कितनी, आपको उस दिन की दिनांक डालनी है जिस दिन आपको वो ये शपथ पत्र बनाया है, वो खुद डाल देंगे। और यहाँ आपको नाम लिखना है अपना और एक साक्षी का नाम लिखना है या साइन कराने हैं। और इसमें 14 पॉइंट है, आप 14 के 14 पॉइंट पढ़ लेंगे। और ये प्रारूप है, आप अगर कहेंगे तो मैं प्रारूप अपलोड भी कर दूँगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट है ग्राम प्रधान चरित्र प्रमाण पत्र। आपको अपने गांव के ग्राम प्रधान से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है।
और ये आपको परफॉर्मा कहाँ से मिलेगा ये वाला, तो ये तहसील पर ही दुकान रहती हैं, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, मुश्किल से 2-3 रुपये का मिल जाएगा ये। मैं प्रमाणित करता हूँ कि अपना नाम और पिताजी का नाम, निवासी, या आप इसे PDF को कंप्यूटर से निकलवा कर भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुकान से ही लें, कहीं से भी आप निकलवा लें PDF को। और यहाँ अपने ग्राम प्रधान का नाम और मोहर, और फिर दूसरा है आपका स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र। स्कूल में, स्कूल का मैं बता दूं आपको, मैंने 12th का लगाया था, आप भी अपने 12th का लगाएं, ना कि अंतिम लगाएं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का ना लगाएं, इंटर का लगाएं, अपने 12th का लगाएं। ये आप स्कूल से बनवा लेंगे, आपको मिल जाएगा। और संभ्रांत व्यक्ति, गांव के दो संभ्रांत व्यक्ति जो भी होंगे, उनके ऊपर, ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर कभी केस ना हुआ हो, आपराधिक प्रवृत्ति के ना हो, जिसकी गांव में अच्छी जान पहचान हो और अच्छी साख सूरत रखता हो, आप किसी से ही बनवा सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि आपके ब्लड रिलेशन में ना हो, आपके ब्लड रिलेशन वाला कोई ना हो। तो आप अपना नाम लिख देंगे और पिताजी का नाम लिख देंगे यहाँ पर, और अपना गांव का नाम लिखेंगे, पोस्ट का नाम लिखेंगे और थाना, और फिर जनपद। और ये आप यहाँ ज़रूर लिख दें, जन्म से लिख दें कि मेरे को जन्म से जानता है। और यहाँ जिस दिन बनवाएंगे उस दिन की डेट और उनका नाम, पता और सिग्नेचर, नाम, पता, और यहाँ भी आप सिग्नेचर करवा लेंगे। संभ्रांत व्यक्तियों के हो गए। उसके बाद मैं आपको फिर एक बार दोबारा बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो शपथ पत्र हो गया आपका, आप शपथ पत्र की एक फ़ोटोकॉपी अपने पास करा कर रख लें, एक कॉपी, और एक आपका ओरिजिनल वाला जमा हो जाएगा। और चरित्र हो गया ग्राम प्रधान वाला, आप उसकी 2 कॉपी करा लें, चरित्र वाले की 2 कॉपी। हाँ, अगर वो बोलते हैं कि आपसे सेल्फ अटेस्ट करना है या कैसे भी करना है, 2 कॉपी आप ले जाएं। और दूसरा संभ्रांत व्यक्ति वाला, 2 व्यक्ति वाला, इसकी भी 2 कॉपी करा लें आप, फ़ोटो कॉपी। और स्कूल वाले के भी 2 सेट बना लें फ़ोटो कॉपी के। और 10 फ़ोटो ले जा सकते हैं आप DVPST में जो आपने लगाए हैं, या फिर फॉर्म में लगाए हैं, या फिर अन्य कोई। और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाएं अपने सब, और इनके भी 2-2 सेट बना लें फ़ोटो कॉपी, सबके 2-2 बना लें। और जाति और निवास ओरिजिनल ले जाएं सब, इनके भी 2-2 सेट बना लें। और आधार कार्ड या पैन कार्ड या DL कोई भी जिसमें आपकी पहचान हो सके, और 2 सेट इसके भी ले जाएं। और ऐसा करना, आप एक सेट पर रजिस्टर्ड ऑफिसर से अटेस्ट करा लेना, या फिर सेल्फ अटेस्ट भी मांगते हैं वो, हमसे तो सेल्फ अटेस्ट मांगा था। और कभी कभी क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिसर से अटेस्ट भी मांग लेते हैं। तो आप 2 कॉपी ले जाएं, एक आप ऐसे ही ले जाएं खाली, और एक रजिस्टर्ड ऑफिसर से अटेस्ट करा के ले जाएं। और एक अगर आपसे वो वहाँ बोलेंगे कि आपको सेल्फ करनी है, तो आप सेल्फ अटेस्ट वहीं पर करें, यहाँ घर ना करें। अगर आपको लग रहा हो कि सर कोई डॉक्यूमेंट रह गया या आपने ये नहीं बताया, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा। आप इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।